हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम तीसरे चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि ये चैप्टर जो है ये पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के लिए है, तो यहाँ पर को हम क्या करेंगे, हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। और सबसे पहले डोबेनियर्स के त्रिक हमने पढ़ने हैं, डोबेनियर्स ट्राइट पढ़ना है। तो डोबेनियर्स के त्रिक में जो है डोबेनियर ने अलग अलग ट्रिक बनाए। ठीक है, क्लियर। उस समय जो तत्व उपस्थित थे उनका वर्गीकरण किया और उसने ये बोला कि जो उसके ट्राइड है उसमें जो पहला वाला तत्व है और जो लास्ट वाला तत्व है, ठीक है, उनका परमाणु भार का जो औसत है वो बीच वाले के बराबर होगा। क्लियर। जैसे कि 7 और 39 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 46/2 23 हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन और आयोडीन का जब हम जोड़ेंगे, औसत निकालेंगे तो 80 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार से जो है डोबेनियर ने जो अपने त्रिक बनाए और उसने ये बोला कि जो मिडिल वाला है उसका जो परमाणु भार है वो पहले और लास्ट वाले के औसत के बराबर होगा। फिर आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव का नियम है, ठीक है, वो जो है वो संगीत के सार 7 सुरों पे बेस्ड है। क्लियर। उसने ये बोला कि उस समय जो भी तत्व उपस्थित थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उसने रखा सबसे पहले। उसके बाद उसने उन तत्वों का स्टडी करी और स्टडी करने के बाद ये पाया कि पहला के बाद जो 7 तत्व आ रहे हैं उसके बाद जो 8वां आ रहा है वो एक दूसरे से गुण धर्मों में समानता रखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में समानता रखते हैं। ये जो है ये संगीत के 7 सुरों की तरह है। जैसे कि सारे गामा पाधानी सा, फिर 100 जो है रिपीट हो रहा है 8वें नंबर पे। क्लियर। वैसे ही हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन है वो आपस में समानता रख रहे हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। उसके बाद वैसे ही अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के बाद जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर और सल्फर, क्लोरीन है, तो पोटेशियम और सोडियम जो है आपस में समानता रख रहे हैं। क्लियर। इसका एक लिमिटेशन थी कि ये कैल्शियम के बाद जो है वो काम नहीं करता है, कैल्शियम तक ही सीमित है। अगला हमारे पास जो है वो है एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व, जिसको लोथर मेयर का वक्र भी बोलते हैं, लोथर मेयर का कर्व बोलते हैं। उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक कर्व बनाया। ठीक है। और उस कर्व के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं उन्होंने समान पोजीशन पाई। जैसे कि हीलियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, इनमें जो है समानता है। क्लियर। वैसे ही जो असेंडिंग, ये पीक में है क्योंकि, ठीक है, इसलिए इनमें समानता है, समान पोजीशन है इनकी। वैसे ही कैल्शियम, ठीक है, सिलिकॉन और आपका जो है इसी प्रकार से जो है यहाँ पर को और कौन से आ गए, शक्ति वक्रमण, इधर को तो डी वाले आ गए, ये सब डी वाले, इनमें समानता हो गई, इन दो में समानता हो गई। क्लियर। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन भी नीचे है, देखो नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है इनमें समानता हो गई। तो समान पोजीशन वालों ने समान समान गुणधर्म वालों ने समान पोजीशन ऑक्यूपाई करी। इसको लोथर मेयर का कर्व कहते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।